नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी कॉलिंग यू यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। चलो बातें करते हैं। वह बातें जो तुम्हारे जहन में चल रही है, वह बातें जो तुम सुनना चाहते हो। एक बार एक बड़ी फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ तो जलकर उस आग में ख़त्म हो गया। लोगों को लगा कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है, अब ये फैक्ट्री नहीं चल पाएगी, इसका मालिक तो टूट सा गया होगा। अगले ही दिन क्या होता है, उस फैक्ट्री के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, उस पर लिखा होता है कि कल से काम चालू है। लोगों को ताज्जुब होता है, उसके मालिक से मिलते हैं और कहते हैं कि सब कुछ तो ख़त्म हो गया, अब कैसा काम और कैसा चालू होना, कैसे कर पाओगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी फैक्ट्री जली है, मेरा हौसला तो नहीं ख़त्म हुआ, मेरी उम्मीद तो नहीं ख़त्म हुई, मेरा विश्वास और व्यवहार तो नहीं ख़त्म हुआ। कल से काम चालू है, जैसे पहले चलता था वैसा ही तो कल से शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये अंदरूनी हौसला, हिम्मत, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम लोग इनकी बातें तो करते हैं, लेकिन इसे हम अमल में नहीं ला पाते। तब नहीं ला पाते जब हम पर कुछ मुसीबतें आती है, कुछ परेशानियाँ आती है, हम टूट से जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ तो हमेशा ऐसा ही होगा, मेरी किस्मत ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं, बदल थोड़ी सकते हैं। लेकिन भूल जाते हैं उस हथियार को, उस अस्त्र शस्त्र को जो आपके अंदर छुपा हुआ है। वह आपका अंदरूनी हौसला, कॉन्फिडेंस, विश्वास, अंदर की मन की शक्ति, अंदर का जज्बात, वही तो हम भूल जाते हैं। लोगों को तो हम समझाते हैं, हिम्मत देते हैं, लेकिन जब जब खुद पे आती है तब तब हम भूल जाते हैं कि एक चीज़ तो मेरे पास अब भी है, वह है हौसला, जिससे मैं कल उभर ही जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, रात और दिन, ये सब आते रहते हैं। यदि हम हौसले को अपनाएं और तो शायद दुख के बादल ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मुझे याद आ गया कि लोग कहते हैं कि समस्याएं कभी नहीं ख़त्म होती है, ज़िंदगी मुसीबत का नाम है, समस्याओं का नाम है। मैं मानता हूँ, मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रा सा हिम्मत, हौसला, सब्र रखे तो क्या चीज़ का समाधान नहीं हो सकता। बोलो, सब कुछ तो हो सकता है, बस हम करना ही तो नहीं चाहते, हिम्मत ही तो नहीं रहती है। वह 2 मिनट का अंदर का हौसला शायद हमारे कुछ अगले साल कवर कर दे, अगले कुछ मेहनत जो कर रखी थी हमने ज़िंदगी में, उनको कवर कर सकता है। बस वह हम सोच ही तो नहीं पाते, खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते और बस टूट जाते हैं, रूठ जाते हैं। कई बार तो हम उस भगवान से भी नाराज़ हो जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब जब हमें सुख मिलता है, हम दुख की अनुभूति नहीं होती है, तब हम भगवान को याद ही नहीं करते। और जब दुख आता है तब हम भगवान के दर पे जाते हैं और भगवान से मन्नत मांगते हैं कि मेरा फला फला काम हो जाए तो कितना अच्छा होगा। और भगवान तो मुझे नहीं पता है कि नहीं, लेकिन उस शख्स को लगता है कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, भगवान नहीं है। या फिर ये कह दो कि ये सब कुछ नहीं होता है। भगवान कहता है कि सुख में तो तुम मेरे पास नहीं आए और दुख में आप समस्याएं लेकर आ गए। तो मुझे लगता है जब जब ऐसी परिस्थितियाँ आए तो आप भगवान के पास न जाकर अंदर के विश्वास और अंदर की हिम्मत और अंदर की आपकी ऊर्जा को पहचानिए। तो शायद भगवान भी कह रहा है कि मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तू तो कुछ कर, तू आगे तो बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। भगवान को किसी ने देखा नहीं, मुझे नहीं लगता किसी ने देखा है, लेकिन भगवान और खुदा एक प्रकार का अंदर का विश्वास को बनाने का एक माध्यम है। किसी भी भगवान के आगे मत्था टेकने से मनोकामनाएं कभी नहीं पूरी होती है। मनोकामनाएं आपके कर्म पर आधारित होती है।
और कुछ पुनर्जन्म के भी हिसाब किताब होते हैं कि इस जन्म हम अच्छा ज़िंदगी जीते हैं या बुरी ज़िंदगी जीते हैं। भगवान तो एक अंदर का आत्मविश्वास को जगाने का एक माध्यम है, एक उम्मीद है कि हाँ मैं वहाँ गया, उस भगवान के पास गया, उस मंदिर गया, तब शायद अब कुछ अच्छा होगा। वह उम्मीद जगाता है, बाकी हमें ही सब कुछ करना होता है। भगवान यहाँ आकर कुछ भी नहीं करते हैं, बस वह तो हमारे अंदर की आत्मशक्ति को बढ़ाते हैं, अंदर के विश्वास को बढ़ाते हैं। चलो दोस्तों, टॉपिक पे आते हैं। आज का यही विषय है कि आप अपने अंदर छुपे उस हुनर को जगाइए और अपने आप पे विश्वास कीजिए। और जब जब आप पे कुछ भी संकट आए, दुख आए, तकलीफ आए, आप सब्र रखिए और अपना हौसला बनाए रखिए। ये दिन चले ही जाएंगे। जब भी समस्या आए तो यह आप कहना कि यह दिन भी चले जाएंगे और आने वाला कल तो अच्छा होगा ही। शायद सब कुछ तो हमारे सोच पे निर्भर है। जब जब हम जैसा जैसा सोचते हैं वैसा ही तो हमारे साथ होता है। चलो कल फिर मिलते हैं नए मुद्दों के साथ, ऐसी बातों के साथ जिनका शायद आज के समय में अस्तित्व न हो, लेकिन यह बातें हमारी ज़िंदगी से अवश्य जुड़ी है। हम बस हम सच स्वीकार ही तो नहीं करना चाहते, हम सच सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि सच कड़वा होता है। कल फिर आऊँगा, तब तक हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, शुभ दिन।